हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो कन्वर्जन नंबर लास्ट की मैं बात कर रहा हूं 10.19 हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का 10.19 जो क्वेश्चन है कन्वर्जन का। हालांकि इससे 10.22 10.21 भी 24 भी मैं बता चुका हूं आपको कन्वर्जन जो है, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कन्वर्जन में किस तरीके से आपको बता रहा हूं। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट के लिए, जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन में आते हैं 10.19, तो आपने कर भी लिया होगा इसको। तो इस चैनल में आपको आईयूपीएससी नेम भी मैं लेके आ रहा हूं, 2 आईयूपीएससी नेम के लेक्चर में लेके आ चुका हूं, क्लास लेक्चर जो है। तो मैं आईयूपीएससी नेम भी मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा, पूरी करूंगा उसको जल्दी से जल्द। फिर मैं आपको जीओसी 2 जो है ना, जीओसी 2 का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको पीसीबी कॉर्नर चैनल में लेके आऊंगा। ठीक है ना, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस शेयर करते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कन्वर्जन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, अपने को बनाना है प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल। क्या आप बना सकते हैं प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल? मैंने आपको मेथड ही बनाया था। सबसे पहले अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, प्रोपीन बनाओ। ये रहा प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा प्रोपीन है। प्रोपीन से मुझे प्रोपीन 1 ऑल बनाना है, CH3CH2CH2OH, मुझे बनाना है प्रोपीन 1 ऑल। ये लो, मुझे ये बनाना है प्रोपीन 1 ऑल। किससे? प्रोपीन से प्रोपीन 1 ऑल बनाना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कार्बन पर मुझे OH लेके आना है। सबसे बढ़िया मेथड क्या होती है मैंने आपको बताया है। एल्कीन सबसे पहले बनाओ एल्काइल हैलाइड। क्या बनाओ? एल्काइल हैलाइड। तो देखो, अगर मैं HCl की रिएक्शन करता हूं तो क्लोरीन यहां पर जुड़ेगा, तो अल्कोहल यहां पर आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो बताओ, एक शानदार मेथड मैंने आपको बताया था। जब HBr की रिएक्शन करते हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, है नहीं है, जब एल्कीन की रिएक्शन HBr की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। तो ब्रोमीन वहां पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ब्रोमीन का अटैक होगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या है? मैक्सिमम है। बन गया एल्काइल हैलाइड। अब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दो? एक्वस KOH के साथ कर दो, तो ये कहलाएगा NSR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH विल रिप्लेस Br। ठीक है ना, NSR रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया भी है, एल्काइल हैलाइड जब भी एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करता है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसी को कोई दिक्कत है तो मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आपको मजा भी आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। इथेनॉल से मुझे बनाना है ब्यूट 1 आयन। देखो, मुझे बनाना है इथेनॉल से ब्यूट 1 आयन। इथेनॉल से मुझे बनाना है ब्यूट 1 आयन। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो एक्सरसाइज है, ये वाले 10.19 क्वेश्चन है, इसमें आपके 20 क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे बनाना है इथेनॉल से, 2 कार्बन का है भैया इथेनॉल, समझ लीजिए। इथेनॉल से मुझे बनाना है ब्यूट 1 आयन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये रहा ब्यूट 1 आयन। इथेनॉल से मुझे ब्यूट 1 आयन बनाना है। अच्छा, कैसे बनाऊंगा बताओ? अगर मुझे इथेनॉल से ब्यूट 1 आयन बनाना है, अच्छा ऐसा करो, सबसे पहले इसको एल्काइल हैलाइड बनाओ। एल्काइल हैलाइड बनाओ, इसकी रिएक्शन कर दो PCl5 के साथ या PCl3 के साथ या SOCl2 के साथ, डार्जन रिएक्शन। जैसे ही PCl5 के साथ करेंगे ये बन जाएगा CH3CH2Cl, बन गया। अब याद करो, जब मुझे इसकी रिएक्शन आप सोडियम एसिटेनलाइट के साथ करेंगे, पिछले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। जैसे इसकी रिएक्शन CH ट्रिपल बॉन्ड CNA सोडियम एसिटेनलाइट के साथ कराते हैं, यहां से क्लोरीन, यहां से Na बाहर निकलता है, तो मुझे ये बनेगा ना प्रोडक्ट। देख लो, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया प्रोडक्ट, है नहीं है? हल्का सा आप क्या कर दो, हीट कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो बुक में बहुत सारे मेथड होंगे बनाने के, है नहीं है? तो ऐसे हम एक कार्बन, अब आप इसको 5 कार्बन का भी बना सकते हो, तो 3 कार्बन का ले लो यहां पर सोडियम। ठीक है, सोडियम आयन आप 3 कार्बन का ले लीजिए, यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, तो इससे बना दिया मैंने इथेनॉल से ब्यूट 1 आयन भी मैं बना चुका हूं। ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड लो और सोडियम एसिटेनलाइड लो, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1 ब्रोमोप्रोपेन से मुझे बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन से मुझे बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 1 ब्रोमोप्रोपेन, 3
1 ब्रोमोप्रोपेन CH3CH2CH2Br, इससे मुझे बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये लो बीच वाले कार्बन में ब्रोमीन लेके आओ, ये रहा 2 ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा मेरा सवाल आपसे रहेगा, हाउ विल यू कन्वर्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन? चलिए अब ऐसा करो, पहले इसको एल्कीन बनाओ। क्या बनाओ? पहले इसको एल्कीन बनाओ, HBr की रिएक्शन करो विदाउट पेरोक्साइड। इसको आप एल्कीन कैसे बनाएंगे? सर एल्कोहलिक KOH यूज कर दो। जैसे ही एल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो मैंने बहुत सारे रिएक्शन में बता चुका हूं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, ठीक है ना, 1-2 एलिमिनेशन होता है हाइड्रोजन एंड हेलोजन का। तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे ही मेरा एल्कीन बन गया, इसमें आप रिएक्शन कर दो HBr की विदाउट पेरोक्साइड। अगर पेरोक्साइड लगाओगे तो फिर से यही बन जाएगा, ठीक है। इसमें आप रिएक्शन करो HBr की, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ब्रोमीन वहां पर अटैक करेगा जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर क्या है? कम है, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया थर्ड का आंसर। बड़ा ही सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अब हम चलते हैं टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। अब मुझे बनाना है टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 4 की बात चलते हैं। यू कैन ट्राई वंस टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल। अगर मैं टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाऊं, ये रहा बेंजीन के ऊपर CH3 टोलुइन या मिथाइल बेंजीन बोल दो, इससे मुझे बनाना है बेंजाइल अल्कोहल CH2OH। ये रहा टोलुइन से मुझे बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। कुछ नहीं करना है, एल्काइल हैलाइड बना दो, यहां पर क्लोरीनेशन कर दो इसका। क्या कर दो? क्लोरीनेशन। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन Cl2 के प्रेजेंस में करेंगे, यूवी लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है ना, एक और H और एक Cl बाहर निकल गया HCl, तो क्या बनेगा मेरे बच्चों बताओ? बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया CH2Cl और साथ में HCl बाहर निकल गया। देखो यहां से एक H और एक Cl बाहर हो गया ना, एल्केन का हेलोजिनेशन कराया हमने यहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और Cl2। जैसे ही ये बन गया ना, अब तो ये आसान हो गया, एक्वस KOH डाल दो यहां पे, है नहीं है, एक्वस KOH का यूज कर दो, यू विल गेट योर आंसर। या NaNH2 डाल दो भैया, कोई दिक्कत थोड़ी है, वाटर की रिएक्शन कर दो NaNH2 के प्रेजेंस में। या आप एक्वस KOH यूज करेंगे तो एल्काइल हैलाइड से मुझे क्या बना देगा? अल्कोहल बन जाएगा। तो ये बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो कन्वर्जन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। बेंजीन से मुझे बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से मुझे बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन? चलिए देखो, ये रहा बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा बेंजीन। बेंजीन से मुझे बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ये रहा Br, ये रहा नाइट्रो। ये लो 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। देखो बेंजीन से बनाना है, ठीक है। क्या करना है? पहले बेंजीन का क्या करो? ब्रोमिनेशन करो। देखो जैसे ही आप बेंजीन का ब्रोमिनेशन करेंगे, Br2 की रिएक्शन करेंगे यूवी लाइट के प्रेजेंस में, यहां से Br और यहां से H जो है बाहर निकल जाएगा, माइनस HBr बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन। जैसे ही ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ, तो जैसे ही ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ, HNO3 का यूज कर दीजिए, कंसंट्रेशन HNO3 और साथ में H2SO4 ले लो, तो ये बन जाएगा नाइट्रेशन, है नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR। NO2 यहां से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पे अटैक करेगा ब्रोमीन के। तो एक तो बन सकता है O ब्रोमो नाइट्रोफिनॉल, या एक बन सकता है P ब्रोमो नाइट्रोफिनॉल। समझ में आ गया नहीं आ गया? और सॉरी, P ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है ना। तो सिंपल है, तो एक पैरा पे आएगा, ऑर्थो पे आएगा, एक पैरा पे आएगा। मुझे पैरा बनाना था, ये आंसर मेरा है, ठीक है ना। तो कन्वर्जन ना बहुत आसान है, ठीक है। तो मैं इससे इतने लेक्चर से मैं आपको कन्वर्जन सिखा रहा हूं, दीज आर वेरी इजी। बनाओ चलो, बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना। चलो, बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड मुझे बनाना है। हाउ विल यू कन्वर्ट?
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, बेंजाइल अल्कोहल। ये रहा बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर CH2OH, इससे मुझे बनाना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड CH2COOH। देखो ये बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल। ये देखो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, देखो 1 2 2, ये फिनाइल ग्रुप है, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। कैसे बनाओगे सर? देखो मैंने आपको याद, आप याद करो, देखो ये अल्कोहल है ना, इसको पहले किस में करना है? एल्काइल हैलाइड में। मुझे एक कार्बन ज्यादा वाला प्रोडक्ट चाहिए, फिर उसकी रिएक्शन KCN के साथ करो, है नहीं है? KCN के साथ करो। देखो पहले आप इसको PCl5 के साथ जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन के ऊपर जो है ये लग जाएगा CH2Cl, ठीक है ना, बेंजाइल क्लोराइड बन गया। अब जैसे ही बेंजाइल क्लोराइड बन गया मेरे बच्चों, KCN की रिएक्शन करेंगे एक्वस इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? क्लोरीन की जगह साइनाइड आ जाएगा। साइनाइड किसकी जगह आ जाएगा? क्लोरीन की जगह आ जाएगा। तो KCl बाहर निकल गया, इसमें आ गया CH2CN। अब क्या करना है? अगर इस CN को क्या करना है? एसिड बनाना है, तो आप कुछ नहीं करना है, एसिडिक हाइड्रेशन कर दो, H+ और H2 की रिएक्शन करेंगे, ये साइनाइड भी जो है ना एसिड में कन्वर्ट होता है। मैं आपको बता चुका हूं, नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जितने भी कन्वर्जन मैंने कराए, एमीन के करा चुका हूं, आपको मैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के करा चुका हूं, या आपको मैं करा रहा हूं हेलो एल्किन हेलोरीन्स का कन्वर्जन मैं सिखा रहा हूं। बड़े आसान कन्वर्जन है, कोई रफ एंड टफ वाली बात नहीं है। हर रिएजेंट का फंक्शन आपको याद करना है। हर रिएजेंट हर जगह नहीं लगता है, हर रिएजेंट का एक फिक्स फंक्शन होता है नहीं? उसको जान लो, कन्वर्जन चुटकी भर में कन्वर्जन कर सकते हो आप लोग। चलिए अगला है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना बड़ा सिंपल है सर ये तो। क्वेश्चन नंबर 7, इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल क्या बनाना है? इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा इथेनॉल CH3CH2OH, ये रहा प्रोपेन नाइट्राइल CH3CH2CN। सर ये तो बना ही लोगे। अच्छा CN कैसे आता है? जब KCN की रिएक्शन करते हैं, किस में रिएक्शन करते हैं? एल्काइल हैलाइड में। तो इसका एल्काइल हैलाइड बनाओ ना पहले, तो किसके साथ रिएक्शन कर दो इसकी? सर SOCl2 के साथ कर दो। अल्कोहल की जैसे ही SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्लोरीन का मतलब बोले तो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, साथ में SO2 और HCl गैस बाहर निकलती है। जैसे ही एल्काइल हैलाइड बना दिया तो इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दो? KCN के साथ कर दो। किसके साथ कर दो? KCN के साथ, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन जैसे आपने KCN के साथ करी तो ये आ गया मेरा प्रोपेन नाइट्राइल। क्या आ गया? प्रोपेन नाइट्राइल आ गया। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एनिलीन से मुझे बनाना है क्लोरोबेंजीन। क्या बनाना है? एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। याद करो हाउ यू विल कन्वर्ट एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। 8, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। देखो बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन, और मुझे इससे बनाना है, ये बड़ा ही सिंपल है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। बताओ। अरे सर इसको पहले डाइजेनम सॉल्ट में बदलो। जो बच्चे समझ पा रहे हैं मुझे, इसको डाइजेनम सॉल्ट में बदलो, Cu2Cl2 की रिएक्शन कर दो HCl के प्रेजेंस में, यू विल गेट योर आंसर। सिंपल है ना, बड़े सिंपल है। सर डाइजेनम सॉल्ट में कैसे बदलेगा? सर NaNO2 की रिएक्शन करो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये पहले कन्वर्ट होगा डाइएजोनियम सॉल्ट N2Cl में। इसकी रिएक्शन जैसे आप Cu2Cl2 के साथ करेंगे HCl के प्रेजेंस में, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। बड़ा सिंपल सा कन्वर्जन है। तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। यही तरीका होता है कन्वर्जन करने का। हर रिएजेंट को याद करना है, हर रिएजेंट का फिक्स फंक्शन होता है मेरे बच्चों, ठीक है ना? तो बन गया, बड़ा आसान है, बहुत समझा रहे हैं हम। सारे कन्वर्जन सारे जितने भी अभी तक मैंने समझाया ना आपको, बड़ा मजा आ रहा होगा आपको, ठीक है ना? अगला है 2 क्लोरोब्यूटेन से मुझे बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 2 क्लोरोब्यूटेन। अच्छा 2 क्लोरोब्यूटेन बड़ा सिंपल है। देखो मुझे बनाना है 9th क्वेश्चन बोल रहा है मुझे, 9th क्वेश्चन 2 क्लोरोब्यूटेन। ये रहा CH3CHCl CH2CH3। इससे मुझे बनाना है 3,4
ये लो 3,4, ये लो 3,4 4, ये लो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अच्छा याद करो ये कितने कार्बन का है, 1 2 3 4। यहां कितने कार्बन बन रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डबल हो रहा है। कौन सी रिएक्शन है, उड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, उड्स रिएक्शन। सर सिंपल सिंपल हो गया, नहीं हो गया। अब देखो, अरे सर ये तो बड़ा सिंपल हो गया। जब इसकी रिएक्शन जो है, ये मेरा है, ये क्लोरीन है, ये CH3 है, ये कार्बन था यहां पे, और एक ये रहा, एक मिनट, ये रहा CH3 CH, ये Cl है, ये CH2 है, ये CH3 है। सर जब भी इसकी रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं, सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करेंगे तो देखो बहुत सारे बनेंगे ना, फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शन है तो ये हटेगा, यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा, तो एक और फ्री रेडिकल बनेगा, तो बहुत सारे फ्री रेडिकल होंगे ऐसे ही। तो देखो एक ये वाला फ्री रेडिकल, एक दूसरा वाला फ्री रेडिकल, और दूसरा वाला कैसे बनेगा, यहां लिख रहा हूं मैं इधर पे। अच्छा किधर लिख दें, इधर लिख दो। देखो CH3CH CH2 CH3, ये रहा फ्री रेडिकल। देखो ये दोनों आपस में एक एक बॉन्ड बना लेंगे। देखो ये वाला बॉन्ड ये रहा, ये बीच वाला है, बाकी ये कार्बन बन गया। ठीक है, तो सिंपल सा है, कार्बन का नंबर डबल हो रहा है तो फ्री रेडिकल उड्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, उड्स रिएक्शन। सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं, अगर मॉइस्ट ईथर ले तो अल्कोहल बनेगा पक्का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन। चलिए पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कैसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन 2 मिथाइल 1 प्रोपीन 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, ये लो CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ये रहा 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन है। क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात कर रहा हूं, इससे मुझे बनाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन। अरे सर ये तो बढ़िया आ गया, मजा आ गया। ये रहा क्लोरीन, ये रहा CH3, ये रहा CH3, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन। अरे सर कैसे बनाएंगे, दूसरे कार्बन में अल्काइल हैलाइड लेके, सॉरी दूसरे कार्बन में मुझे क्लोरीन लेके आना। क्या करो सर, HCl की रिएक्शन कर दो, HCl की रिएक्शन। इसमें जैसे ही आप HCl की रिएक्शन करेंगे, HCl की रिएक्शन करेंगे तो क्लोरीन वहां पर अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर सबसे कम होगा। ये रहा, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन में क्लोरीन वहां पर अटैक करेगा। नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट वहां अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है, कम होता है। तो मेरे बच्चों डबल बॉन्ड टूटेगा इधर को, ठीक है ना, इसके ऊपर आएगा प्लस, ये क्लोरीन यहां पर अटैक करेगा तो यहां क्लोरीन बन गया, यहां पर H आएगा, EAR रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ऐसे हमारा एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, इसके 10 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए आगे चलते हैं।